नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सब्जेक्ट को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में ऑक्सिलियरी वर्ब्स की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पूर्व आप लोगों ने वर्ब किसे कहते हैं अर्थात वर्ब की डिफिनीशन और वर्ब के प्रकार अर्थात काइंड्स अच्छी प्रकार से समझ लिए हैं। तो इसमें आप लोगों ने ये समझ लिया है कि वर्ब चार प्रकार की होती हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब जिसे कॉपुलर वर्ब भी कहती हैं, और चौथा ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब्स की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है ऑक्सिलियरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, अर्थात ऑक्सिलियरी वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या होती हैं या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। यद्यपि यह आप इसके पूर्व ऑक्सिलियरी वर्ब की डेफिनेशन समझ चुके हैं, पुनः एक बार समझ लें। एन ऑक्सिलियरी इज ए वर्ब यूज्ड टू फॉर्म द tenses, moods, voices, etc. of other verbs। तो विद्यार्थियों, ये इसकी डेफिनेशन होती है ऑक्सिलियरी वर्ब की। इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो अब ये समझना है कि ये कितने प्रकार की होती है। तो देखें, यहाँ पर लिखा है काइंड्स, अर्थात ऑक्सिलियरी वर्ब के प्रकार। तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स को हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रियाएं कहा जाता है और मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स को हिंदी में विधि सूचक सहायक क्रियाएं कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये आप लोग इसके पहले वीडियो में समझ चुके हैं। तो आज हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स की चर्चा करेंगे। तो देखें, लिखा हुआ है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स अर्थात प्राथमिक सहायक क्रियाएं। ये तीन प्रकार की होती हैं। पहला है बी, दूसरा है हैव और तीसरा है डू। तो इनके कुछ रूप होते हैं, जैसे कि बी क्रिया के कुछ रूप हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। इनके अतिरिक्त भी कुछ रूप हैं जिनमें से बी स्वयं है, बीन और बींग, ये भी बी क्रिया के रूप होते हैं। और हैव क्रिया के कुछ रूप यहां दिए हैं, हैव, हैज, हैड। और डू क्रिया के कुछ रूप यहां पर दिए हैं, डू, डज और डिड। तो विद्यार्थियों, ये जो रूप यहां पर बी क्रिया के, हैव क्रिया के और डू क्रिया के दिए हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनमें से बी क्रिया के जो ये रूप हैं, इज, एम, आर, वाज और वर, जो यहां पर दिए हुए हैं, इनका प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के रूप में किस प्रकार से होता है, यह आप इसके पहले वीडियो में समझ चुके हैं। अब आज आप लोग हैव क्रिया के जो ये रूप है, हैव और हैज और हैड, तथा डू क्रिया के जो रूप हैं, डू, डज और डिड, इनका प्रयोग
आज आप लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो हैव क्रिया के जो ये रूप हैं, हैव और हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती हैं, और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है। डू क्रिया के जो ये रूप डू और डज हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो विद्यार्थियों, अब इनके प्रयोग किस प्रकार से होते हैं इसे आप समझें। तो देखें, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझें। तो पहले हैव क्रिया के जो ये रूप यहां पर दिए हैं, हैव, हैज और हैड, इनका प्रयोग समझेंगे। तो देखें, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ्स। तो विद्यार्थियों, यहां पर आप लोग देख रहे हैं, हैव यहां पर जो ये पीले रंग में लिखा हुआ दिख रहा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर प्रयोग किया गया है। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वॉश्ड, वॉश जो कि मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म वॉश्ड लिखा गया है। तो विद्यार्थियों, यदि हिंदी में इसका अर्थ समझें तो स्पष्ट हो जाएगा, मैं अपने कपड़े धो चुका हूं, यह इसका हिंदी में अर्थ हुआ। तो इसके पूर्व आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, ये हिंदी के वाक्य में लगता है। कहाँ लगता है? वाक्य के अंत में। तो इससे ये पता चल जाता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है हेल्पिंग वर्ब को समझना। तो यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है? क्योंकि हैव लगने से यह टेंस स्पष्ट कर देता है, अर्थात हैव हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब टेंस को स्पष्ट कर देती है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को हैव का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। तो देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है, राधा हैज संग ए सॉन्ग। तो इसका भी अर्थ देखें तो क्या होगा हिंदी में? राधा एक गीत गा चुकी है। तो चुकी है हिंदी के वाक्य में लग जाता है। तो चुकी है जब लगता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। राधा यहां पर थर्ड पर्सन है और नाउन है, तो इसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है, और सिंग जो कि मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म संग यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। तो यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब है और संग मेन वर्ब है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हैज का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलियरी वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहा जाता है। तो सहायक क्रिया का तात्पर्य क्या होता है? कि जो मेन वर्ब की सहायता करे। तो टेंस को स्पष्ट करती है ये, इसलिए प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होगी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये या ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो विद्यार्थियों, इसी बात को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो और अधिक स्पष्ट होगा। तो देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है, रीता हैड गॉन टू हर कॉलेज। हिंदी में इसका अर्थ होगा, रीता अपने विद्यालय जा चुकी थी। तो चुकी थी हिंदी के वाक्य के अंत में लगता है, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। विद्यार्थियों, यहां पर रीता
थर्ड पर्सन है, नाउन है, तो रीता सब्जेक्ट के साथ यहां पर हैड ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और गो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन यहां पर लिखा गया है। तो विद्यार्थियों, हैड लग जाने से ये पता चल जाता है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा, क्योंकि हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब होती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात गो का थर्ड फॉर्म गॉन लिखा गया है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि हैव क्रिया के जो ये रूप हैं हैव, हैज़ और हैड, इनका प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। अब विद्यार्थियों, आप लोग डू क्रिया के जो रूप डू, डज और डिड हैं, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में किस प्रकार से होता है इसे समझें। तो देखें, पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डू यू वॉक इन द मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो विद्यार्थियों, यहां पर डू पहले लिखा है, ये ऑक्सिलियरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो डू पहले लिखे होने से और क्वेश्चन मार्क लगे होने से वाक्य प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहां पर डू क्या कर रहा है, वॉक जो कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, इसकी हेल्प कर रहा है और डू क्या कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है और यहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगे होने से और डू जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब है पहले लिखे होने से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, डू यहां पर ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अब विद्यार्थियों, इसी बात को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। तो देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 में यहां पर लिखा है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। हिंदी में इसका अर्थ होगा वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नॉट देखें इस वाक्य में लगा है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस बन गया और डू का रूप एक जो डज होता है वो यहां पर ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहां पर ही सब्जेक्ट है, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन होता है और यहां पर प्ले मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो डज ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है और नॉट लगे होने पर यह निगेटिव सेंटेंस को भी बना रहा है। तो इस प्रकार से डज यहां पर ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अब इसी बात को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। तो देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है शी डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। तो हिंदी में इसका अर्थ यदि समझें तो होगा वह कल आगरा नहीं गई। तो विद्यार्थियों, यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है और यहां पर नॉट लगा है। तो नॉट लगे होने से यह निगेटिव सेंटेंस बन गया। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है या ऑक्सिलियरी वर्ब होती है और यहां पर गो जो कि मेन वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में या ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में यहां पर प्रयोग किया गया है। शी यहां पर सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन होता है। तो डिड को ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और गो यहां पर मेन वर्ब के रूप में है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को डू क्रिया के रूप डू, डज और डिड का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों,
आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।